सवाल बड़ा स्वाभाविक है कि कई स्कूलों में वैसे हमारे यहाँ योग की शिक्षा दी जाती है, लेकिन हर स्कूल कॉलेज में योग ध्यान इसको कंपलसरी नहीं किया जाना चाहिए क्या? ये शिक्षा अनिवार्य हो? वैसे केंद्र विद्यालयों में सौरभ ये होता तो है, बिल्कुल कुछ स्कूलों में है, लेकिन सभी स्कूलों में अनिवार्य नहीं है। शिक्षा में योग अनिवार्य होना चाहिए। अब इसकी वकालत मैं ही नहीं, पूरा देश कर रहा है। चलो भस्त्रिका करो, लंबे लंबे श्वास लो। अच्छा देखो भाई, श्वास लंबे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए बताओ, जोर से बोलो। ये हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, भाई लंबे श्वास लेने से क्या ठीक रहेगा? फेफड़ा ठीक रहेगा, जिसमें सेहत अच्छी रहेगी। तो आज हम गणतंत्र दिवस पर ये संकल्प लें कि शिक्षा में भी योग अनिवार्य हो, स्वास्थ्य में भी योग अनिवार्य, और सबसे बड़ी बात है जीवन में योग अनिवार्य हो। कानून और प्राविधान जब होंगे तब होंगे, लेकिन आज हम सब मिलकर के संकल्प लें कि हमको सुबह सुबह भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब करके अपने आप को तंदुरुस्त रखना है। और हमने तंदुरुस्त किया है। कोरोना से जंग जीते इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट और सबसे कम डेथ रेट किसी देश में रहा है तो भारत में रहा, और इसमें योग आयुर्वेद की सबसे बड़ी भूमिका है। और इसमें इंडिया टीवी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज जो है यहाँ हम योग का शो ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ बहुत बेकाबू लोग आ रहे हैं, कोई किधर से कोई किधर से, इनको भी थोड़ा सा काबू कर लो भाई। स्वामी जी, योग के जरिए देश को निरोगी रखना है, ये बात तो सही है, लेकिन देश को आत्मनिर्भर भी बनाना है। प्रधानमंत्री ने देश को नारा दिया वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। तो योग आयुर्वेद ये देश को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए, स्वाध्याय करके देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कैसे उपयोगी होगा? आज गणतंत्र दिवस पर मेरा यह संकल्प है कि मैं कम से कम शून्य तकनीकी से बनी कोई भी विदेशी वस्तु का पिछले लगभग 40-45 सालों से प्रयोग नहीं करता और आगे भी नहीं करूंगा किसी भी विदेशी वस्तु का प्रयोग। और इस देश को पूरी तरह से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योग के साथ उद्योग करूंगा, पुरुषार्थ और परमार्थ करूंगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के तमाम आज एमएनसीज का ये आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी का जो पूरा षड्यंत्र चल रहा है, इस लूट तंत्र से इस देश को बचाने के लिए जैसे पतंजलि पुरुषार्थ कर रहा है, अनुलोम विलोम करते करते हम ये सब संकल्प ले रहे हैं। ऐसे सब संकल्प लेंगे और इस देश के सृजन में, इस देश के निर्माण में अपनी छोटी छोटी आहुतियां डालेंगे तो निश्चित रूप से सौरभ भाई ये भारत आत्मनिर्भर बनेगा, फिर से विश्व की आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक महाशक्ति बनेगा, परम वैभवशाली बनेगा। और अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से ऐसा भारत हमें बनाना है, याद हम सब संकल्प ले रहे हैं। ऐसा संकल्प कि भारत अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर क्यों नहीं हो, भारत ब्रिटेन से, जापान से, चाइना से ताकतवर क्यों ना हो। और ऐसा भारत था 18वीं शताब्दी तक विश्व की 30% आमदनी और 30% एक्सपोर्ट हम किया करते थे। उस भारत को दोबारा से उसी शिखर पर ले जाने के साथ योग के साथ उद्योग हमें करना पड़ेगा सौरभ भाई।